जय श्री श्याम, जय देव उठनी एकादशी की मंगल बेला की जय। भक्तों, आज की रात केवल एक साधारण रात्रि नहीं है। आज वह रात है जब स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और संपूर्ण सृष्टि में नई चेतना, नई आशा, नई भक्ति का संचार होता है। और यही वह शुभ अवसर है जब खाटू श्याम बाबा, जो स्वयं श्री कृष्ण का वचन है, भक्तों की पुकार पर अपनी लीला प्रकट करते हैं। आज हम सुनेंगे एक ऐसी सच्ची कथा जहां एक माँ की करुण पुकार ने देव उठनी की रात को चमत्कारों की रात्रि बना दिया। राजस्थान के एक छोटे से गांव रामपुरा में रहती थी माँ देवकी बाई। वो विधवा थी, पर मन में श्याम बाबा की अटूट भक्ति थी। उनका एकमात्र सहारा था उनका बेटा माधव। हर सुबह माँ कहती, बेटा, पहले बाबा श्याम को प्रणाम करो, फिर दिन शुरू करो। माधव मुस्कुराकर कहता, माँ, बाबा तो हमारे अपने हैं, वो तो हमेशा साथ रहते हैं। उनका जीवन सादगी भरा था। सुबह आरती, फिर खेतों का काम और शाम को बाबा के नाम का कीर्तन। लेकिन कहते हैं जब प्रभु प्रेमियों की परीक्षा लेते हैं तो पहले उन्हें कठिन राह पर भेजते हैं। देव उठनी एकादशी की पूर्व संध्या थी। पूरा गांव सजा था। तुलसी विवाह की तैयारी, दीपों की पंक्तियां, मंगल ध्वनियां। देवकी बाई भी शाम को मंदिर गईं। तुलसी माता के आगे दीप जलाकर बोली, हे श्याम, कल जब तू जागेगा तो मेरे घर में भी प्रकाश भर देना। रात में अचानक बादल छा गए। उनका बेटा माधव खेतों में था, जानवरों को बांधने गया था। वहां बिजली कड़की, बारिश तेज हुई और अचानक वह गिर पड़ा। गांव वालों ने उसे घर लाकर देखा, वह निर्जीव था। डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, अब कोई उम्मीद नहीं है। माँ देवकी बाई चिल्लाई, श्याम बाबा, तू तो सबका रक्षक है, फिर मेरी गोद क्यों उजाड़ दी? पूरा गांव शोक में डूब गया, पर उस माँ के भीतर कहीं एक स्वर था, देव उठनी की रात है, आज भगवान जागेंगे, शायद मेरा श्याम भी जाग उठे। आधी रात का समय था, चारों ओर अंधेरा, बारिश रुक चुकी थी, पर माँ ने निर्णय लिया, मैं श्याम बाबा को जगाने जाऊंगी। जब भगवान जागेंगे तो मेरा बेटा भी जागेगा। वह बेटे के शव को आंगन में छोड़कर नंगे पांव, बिना छतरी, बिना चप्पल के खाटू धाम की ओर चल पड़ी। रास्ता कठिन था, कांटे, कीचड़, ठंड, पर उसकी जुबान पर बस एक ही नाम, श्याम श्याम श्याम। लोगों ने रोकना चाहा, पर वो बोली, जो बेटे के लिए जान दे सकती है वो श्याम के दरबार तक जा भी सकती है। भक्ति जब सीमा पार कर जाए तो वही आह्वान ईश्वर तक पहुंचता है। माँ जैसे तैसे खाटू पहुंची। वह समय था देव उठनी की मध्यरात्रि। मंदिर के कपाट बंद थे, पर आंगन में दीप जल रहे थे। वह द्वार पर बैठकर रोने लगी, हे श्याम बाबा, आज तेरा जागरण है। सब कहते हैं तू विष्णु का अवतार है, तो इस माँ का भी उद्धार कर दे। धीरे धीरे मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लगीं। दीपक की लौ उठी और वातावरण में सुगंध फैल गई। अचानक द्वार के भीतर से एक दिव्य प्रकाश निकला और उसमें प्रकट हुए नीले वस्त्रों वाले खाटू श्याम बाबा। बाबा ने कहा, माँ, आज देव उठनी है, मैं जाग गया हूं, अब बता तेरी पुकार क्या है? देवकी बाई रोते हुए बोली, अगर तू जागा है तो मेरी ममता भी जगा दे। श्याम मुस्कुराए, माँ, आज जब सारे देव जाग रहे हैं तो तेरा बेटा भी जागेगा। जा, तेरे आंगन में जीवन लौट आया है। इतना कहकर बाबा ज्योति में विलीन हो गए। माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो चमत्कार हो चुका था। माधव जीवित बैठा था, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में आश्चर्य। वह बोला, माँ, मैंने देखा, एक सुंदर पुरुष आए थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, जा, तेरी माँ रो रही है। और मैं उठ बैठा। पूरा गांव खाटू धाम पहुंच गया। भक्तों ने देखा, मंदिर की मूर्ति के चरणों में हल्की नमी थी, जैसे किसी ने वहां अभी अभी आंसू बहाए हों। जयकारा गूंज उठा। देव उठनी की रात में श्याम ने किया चमत्कार। जय श्री श्याम, जय खाटू नंदन। यह कथा हमें सिखाती है, जब देव उठनी की रात को
भगवान विष्णु जागते हैं, तब केवल देवता ही नहीं, हमारे जीवन की आशाएं भी जागती है। माँ देवकीबाई का विश्वास यही था, अगर भगवान जागेंगे तो मेरी उम्मीद भी जागेगी। भक्तों, यही देवउठनी एकादशी का सार है। सिर्फ भगवान के जागने का पर्व नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सोई हुई आस्था को जगाने का दिन है। खाटू में श्याम मिला रे, सब दुख दर्द भुला रे। तो भक्तों, इस देवउठनी एकादशी की पावन रात्रि में हम सब प्रार्थना करें, हे खाटू नंदन, जैसे तूने देवकीबाई का जीवन बदल दिया, वैसे ही हमारे घरों में भी भक्ति का दीप सदा जलाए रख। जय श्री श्याम, जय देवउठनी एकादशी की जय। कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।